आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी वो होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट एक वचन है कि सब्जेक्ट बहुवचन है, सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब इसके साथ में आएगी, इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि देखिए ही कम्स जिसमें ही है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आई, सिंगुलर आई। देखो कम के पीछे एस या एस जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे जैसे कि दे कम्स में दे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। एस या एस इसमें से हटा दिया जाता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, यूज करना, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब वर्ब और नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो नाउन के पीछे एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कहलाती है, प्लूरल नाउन कहलाती है। लेकिन अगर वर्ब के पीछे एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कहलाती है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे कि गो प्लूरल वर्ब है लेकिन जी ओ ई एस ये क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब बन गई। अब देखिए आगे दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए। अगर कोई भी जैसे दो सब्जेक्ट है राम और श्याम, शिव एंड पार्वती, देखो दो सब्जेक्ट को अगर अपन एंड से जोड़ते हैं, अब जो वर्ब का यूज होगा वो कौन सी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि यही है राम एंड श्याम लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ हो और ईच और आर में से अपने को कोई भरना हो, तो सीधी बात है जब दो सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों ही नाउन है, उनको एंड से जोड़ दिया है तो वहाँ पर इनको प्लूरल मान लिया जाता है। तो वर्ब भी आ जाएगी तो वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, आर इसका सही हो जाएगा। एक देखिए एक बेसिक थिंग है, यदि कोई तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन है वो एक साथ यूज हो रहे हो, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ इनका प्रयोग हो रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, फिर हम क्या देखते हैं कि अगर उस सेंटेंस का जो भाव है वो अच्छा है, गुड सेंस में हो रहा है, ठीक है, अगर वो गुड सेंस में अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो देखो सीक्वेंस कैसे प्रयोग करेंगे, पहले कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा, कौन सा प्रोनाउन बाद में आएगा, इसका अपन एक बार देखेंगे। देखो जब भी गुड सेंस की बात होती है तो प्रोनाउन का यूज करने का सीक्वेंस है 2 3 1। 2 3 मतलब कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, और उन सब के साथ में जो वर्ब होगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब ही प्रयोग होगी। जैसे कि देखिए पहले तो आ गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, फिर जैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, थर्ड में आ जाएगा ही शी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन में हो जाएंगे आएगी, और फिर वी ये हो गई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। पहले इस प्रकार इनका प्रयोग होगा। फिर देखिए आगे जैसे कि यदि यू ही एंड आर गुड फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस को अपन ने पढ़ा, फिर सेंटेंस का एक सेंस है वो कितना अच्छा सेंस है, कोई भी दुर्भावना नहीं, अच्छी भावना है, अच्छी भावना है, तो यहाँ पे वर्ब आ गई, वो तो क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। लेकिन एक बार सीक्वेंस को देखेंगे तो पहले तो क्या आ गया, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, फिर आ गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कहने का मतलब ये अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ प्रयोग हो रहे हो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो अगर उनमें सेंटेंस के अंदर अच्छा भाव है तो पहले तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लिखा जाता है, और आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये होता है गुड सेंस में। अब अगर यही सेंस अगर बैड सेंस हो, गुड सेंस में नहीं होकर के अगर यही सेंस कैसा हो जाए, बैड सेंस हो जाएगा, तो सीक्वेंस उसका बदल जाएगा। पहले हम गुड सेंस के आगे थोड़ी और बात करते हैं, चलो ये तो तीनों एक साथ आ गए, अगर दो दो आ जाए तो 2 3 1 में अगर दो प्रोनाउन साथ में आ जाए, जैसे कि सेकंड और थर्ड साथ में आ जाए, थर्ड और फर्स्ट साथ में, तो कैसे यूज करेंगे, तो देखो फिक्स रहा सीक्वेंस, फिर इस प्रकार बदल जाएगा। देखो सेकंड और थर्ड को साथ पहले सेकंड लिखेंगे फिर थर्ड प्रोनाउन लिखेंगे, अगर थर्ड और फर्स्ट साथ में दिया हुआ है तो पहले थर्ड लिखेंगे फिर फर्स्ट लिखेंगे, अगर सेकंड और फर्स्ट साथ में लिखा हुआ है तो पहले सेकंड लिखेंगे और फिर फर्स्ट लिखेंगे। इस प्रकार का सीक्वेंस बनता है। जैसे आगे देखिए यू एंड ही दिया हुआ है तो देखो कैसे लिखा, जैसे तुम और वह इज गुड फ्रेंड, तो गुड सेंस है, गुड सेंस है, तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक है, यू एंड ही इज गुड फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड आई वर, देखो यहाँ पे यू एंड आई वर लिखा हुआ है तो ये एकदम सही है, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ये इज नहीं आकर के क्या आ जाएगा, इसमें
आर आएगा। कहने का मतलब क्या है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जैसे अगर 2 3 1, अगर गुड सेंस की बात की जा रही है, अच्छे भावना की बात करिए, तो सीक्वेंस प्रोनाउन लिखने का सीक्वेंस इस प्रकार होता है। पहले सेकंड पर्सन लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाता है और फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। दोनों दो दो प्रोनाउन साथ में आ रहे हैं तो पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, या पहले थर्ड पर्सन लिखा जाएगा फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। ये सब सीक्वेंस है, ये गुड सेंस। अगर सेंटेंस का भाव अच्छा है तो ही ये यूज होगा। अगर सेंटेंस का भाव बुरा है, बैड सेंस है, देखिए आगे, अगर सेंटेंस का भाव बैड सेंस है, अगर वो भी सेम कंडीशन एंड से जुड़े हुए हो और सेंटेंस के अंदर भूल, दोष, पाप, अपराध आदि का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो प्रोनाउन का सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 में बदल जाएगा। मतलब कि पहले फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, फिर सेकंड पर्सन आ जाएगा और फिर थर्ड पर्सन आ जाएगा। लेकिन जो वर्ब हैगी वो भी इसमें कौन सी आ जाएगी, प्लूरल ही आएगी। देखिए आगे, जैसे ही, आई, यू एंड ही आर गिल्टी, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। देखिए ये जो सेकंड का जो सेंटेंस का जो भाव है वो बैड सेंस में, अब बैड सेंस में है तो देखो इसका सीक्वेंस भी इसने पूरा बदल दिया। पहले तो आ गया फर्स्ट पर्सन आई आ गया, फिर सेकंड पर्सन यू आ गया, फिर थर्ड पर्सन ही आ गया। अगर इसी सेंटेंस को दो दो प्रोनाउन में बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड आ सकता है, टू एंड थर्ड आ सकता है, और यू एंड फर्स्ट और थर्ड आ सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या, सीक्वेंस 1 2 3 बैड सेंस और सीक्वेंस 2 1 3 गुड सेंस। बस इस बात को ध्यान रखना है। और वर्ब आएगी वो दोनों के साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि अब देखिए आगे बात करते हैं, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया जाए, इससे कोई नाउन है, दो या दो से अधिक है, उन वो सब किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए, लेकिन वो सब एक ही व्यक्ति हो, कैसे पता चलेगा भाई वो एक ही व्यक्ति है। देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है माय फ्रेंड, एक नाउन हो गया जो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, ये सब एक ही व्यक्ति है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे जो आने वाली वर्ब तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये बात तो होगी क्लियर। अब पता कैसे चला, देखिए माय फ्रेंड है, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, इसके पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। कहने का मतलब माय फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड तीनों एक ही व्यक्ति है। अब एक ही व्यक्ति है मतलब कि तीनों क्या बन गया, ये एक सिंगुलर नाउन बन गया। अब जब ये पूरा सिंगुलर नाउन जब ये बनी गया है तो यहाँ पर जो आने वाली जो वर्ब है वो क्या हो गई, हैज या हैव में से क्या बन जाएगी, हैज बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का ये हो जाएगा। नाउन हमेशा, कुछ नाउन्स देखो, अब देखो आगे बात करते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, मतलब जोड़े में आते हैं, और वो उनके साथ में वर्ब भी कौन सी आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। देखिए स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग, ये कमिंग में COOMING रॉन्ग है, COMING। ठीक है, सम एंड सब्सटेंस, राइज एंड फॉल, बैग एंड बैगेज, हैमर एंड सिकल। ठीक है, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज एक्सेट्रा। कुछ जो नाउन है वो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ में वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। इसको याद करना पड़ता है इसको, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं होता। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो नाउन है ना, ये पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक वर्ड बनता है। राइस एंड करी एक नाउन बन गया, हैमर एंड सिकल एक नाउन बन गया, स्लो एंड स्टडी एक नाउन बन गया। देखिए इसको याद करना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग, sum and substance, rise and fall, bag and baggage, hammer and sickle, rice and curry, bread and butters, हॉर्स एंड कैरियर एक्सेट्रा। ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उसको पूरा एक जोड़ा मान लिया जाता है। तो जोड़ा मानने पर उसके साथ जो आने वाली वर्ब है वो कौन सी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, योर बैग एंड बैगेज इज रेडी सो यू मे गो नाउ। अब इसमें देखो इज में आर में से अगर कुछ भरना हो तो अपन इसमें क्या भर देंगे, इज भरेंगे, क्योंकि ये पूरा एक पेयर है। ठीक है, आगे देखिए, स्लो एंड स्टेडी पूरा नाउन पेयर आ गया। विन और विंस, देखो इनमें से एक कोई एक भरना है, तो यहाँ पे क्या, मैंने विन भरा लेकिन ये विन नहीं होकर के क्या बन जाएगा, विंस बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये मैंने जानबूझ के थोड़ी थोड़ी इसमें मिस्टेक रखी ताकि अपना डाउट एकदम उसी टाइम क्लियर हो। ये विन नहीं आकर के ये क्या बन जाएगा, विंस बन जाएगा। फिर आगे, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। देखो फिश एंड चिप्स ये भी क्या है, एक पूरा जो है पूरा पेयर है, तो इसके आने वाली जो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर ये भी क्या हो गया, पूरा एक नाउन का पेयर हो गया। आने वाली वर्ब कौन सी हो रही है, सिंगुलर वर्ब हो रही है। आगे देखते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब भी जितने भी मटेरियल्स नाउन होते हैं, वाटर वगैरह, वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
अब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके यहाँ यूज होने वाली वर्ब भी कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। जैसे देखिए वाटर इज लाइफ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गोल्ड इज अ प्रेसियस। कहने का मतलब मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। लेकिन अब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन दो या दो से अधिक मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक साथ यूज हो रही हो तो उनके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जैसे देखिए लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेसियस मेटल। देखो ईज और आर में से अगर इसमें कोई बनना हो तो अपन देखेंगे दोनों ही मटेरियल नाउन है, एंड से जुड़ी हुई है तो क्या आ जाएगा, आर। चाइल्डहुड एंड बॉयहुड आर गोल्डन टाइम्स ऑफ लाइफ। देखिए सिंपल है ना, जब दो या दो से अधिक मटेरियल नाउन एक साथ यूज हो रही है तो उनके साथ में इज या आर में से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और अगर एक ही मटेरियल नाउन का यूज किया जा रहा है तब वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और अगर दो या दो से अधिक मटेरियल नाउन एक ही सेंटेंस में यूज हो रही है तो आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आगे देखते हैं। अब अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशंस का प्रयोग हो या सब्जेक्ट को एज वेल एज, सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इंपॉर्टेंट है ये, इसका ध्यान रखना, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ दिया जाए तो वर्ब प्रेपोजिशन, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, प्रेपोजिशंस के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। बस इस बात को अपने को ध्यान रखना। जैसे कि देखो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज बीवी कमिंग। ठीक है, तो इस देखो इस पे किस प्रकार हो गया, ठीक है, ये बीवी नहीं है, ये गलत है, कमिंग। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। देखो तो अपने को कैसे पता, देखो पेरेंट्स तो ऐसे बहुवचन है, राम एक वचन है, कैसे पता करा कि भाई ये जो प्रेपोजिशन है एज वेल एज है, इसके पहले जो नाउन आई है उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ब भरनी है, तो इसमें अकॉर्डिंग वर्ब क्या भर दी, इज। फिर देखिए आगे, द जैसे द कैप्टन along with the sailors was drawn। देखो the captain along with the sailors was drawn, तो ये यहाँ पे क्या क्या भर दिया, was, क्योंकि along के पहले जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर था। my father unlike my uncles is very strict। देख लीजिए इसमें भी आ गया, he with his friend, इसके अकॉर्डिंग आया, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आ गया। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आर्टिकल का प्रयोग, कहने का मतलब देखो आगे वाले ये जो ऊपर वाला है इसमें एक सिंपल बात है, अगर प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जा रहा है, अगर सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग किया जा रहा है, प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद में भले कोई भी हो, आने वाली जो वर्ब है वो प्रेपोजिशंस के पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा, प्रेपोजिशंस के पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही यूज होगी। जैसे कि देखो ये जो 5वां सेंटेंस है इसमें एक बार देखेंगे, इसमें कोई प्रेपोजिशंस नहीं है लेकिन एक से फॉर्मेट बन गया है, एंड नॉट। एंड नॉट मैंने यहाँ लिखा भी था, एंड नॉट से हमेशा यूज होने वाला जो उसके पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगी। यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगी, ईज आ जाएगा। पता है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति या वस्तु है। देखो ये तो हमने आगे भी अपने को बताया था, अपने उस माय फ्रेंड फिलोसोफर में बात कर ली थी, फिर भी एक बार देखते। देखो व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस वॉज बॉट बाय हर। ठीक है, अब देखो ये पूरा ड्रेस है ना वो एक ही ड्रेस है, देखो व्हाइट एंड अ ब्लैक ड्रेस, तो मतलब कि आर्टिकल का प्रयोग केवल एक के आगे ही है, दूसरे के आगे, दूसरे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, मतलब कहने का मतलब ये पूरा नाउन एक ही है। अब एक ही है तो आने वाली वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल, यहाँ पे ए नहीं आया, अगर ए आ जाता ना तो ये क्या हो जाता, दोनों ही चीज़ें अलग अलग, दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हो जाते, लेकिन यहाँ पे एक ही एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग का मतलब किया, यहाँ पे भी आने वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब ब्लैक एंड वाइट काउ, मतलब कि ये एक ही बात है तो आने वाली वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब अगर कंफ्यूजन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट, यहाँ पे ए और जोड़ दूँ अ वाइट, तो मतलब ये दोनों गाय अलग अलग हो गई, अब जो आने वाली वर्ब क्या हो जाती, आर हो जाती। कहने का मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है, दो एडजेक्टिव साथ में या दो भी सब्जेक्ट है वो आपस में जुड़े हुए हो, लेकिन एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग
हो, दूसरे सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, क्योंकि वो पूरा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, सिंगुलर ही होता है। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति या वस्तु। यही बात हुई थी, अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु। अतः उसका मतलब आने वाली जो वर्ब है उसको कौन सी प्रयोग हो जाएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। देखिए आगे, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, यहाँ पे क्या कर दिया, हैव कम कर दिया। अगर यहाँ पे मैं द हटा दूं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बस यही कंफ्यूजन है। अगर आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन के पहले हो रहा है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई। अगर आर्टिकल का प्रयोग केवल एक के पहले हो रहा है, एक के पहले नहीं हो रहा है, तो आने वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। देखिए आगे, अ वाइट एंड अ ब्लैक ड्रेस, मतलब कि दोनों अलग अलग है, तो आने वाली वर्ब कौन सी बन गई, प्लूरल वर्ब बन गई। फिर देखिए चर्चिल वर ग्रेट ऑरेटर, ग्रेट देखो एकदम क्लियर है। फिर देखिए द ब्लैक एंड द वाइट काउ आर गेजिंग, ये भी एकदम क्लियर हो गया। कहने का मतलब समझ गए होंगे भी आर्टिकल का प्रयोग अगर एक के पहले है तो वर्ब सिंगुलर, आर्टिकल का प्रयोग दोनों के पहले है या जितने भी नाउन सारे सबके पहले है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। आगे देखते हैं, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट और या नॉन नन बट से जोड़ दिया जाए तो वर्ब नजदीक वाले या सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगी। या तो क्या पढ़ लो कि वर्ब के एकदम पास वाला, कि भाई यहाँ पे मुझे वर्ब बननी है तो इसके पास में कौन है इसको देख लो, ठीक है, या फिर सेकंड सब्जेक्ट देख लो, जैसे कि नाइदर राम ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और श्याम ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो देखो तो इसमें आने वाली जो वर्ब है, जैसे मुझे यहाँ पे भरनी है वर्ब, तो कैसे भरेंगे कि भाई देखो इस खाली जगह के पास में जो सब्जेक्ट है, या तो इसको देखो ये एक वचन है कि बहुवचन है, ये भी श्याम एक वचन है, इसलिए क्या भरना है, या दूसरा इसके अंदर दो प्रकार के सब्जेक्ट है तो सेकंड सब्जेक्ट जो होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब भरनी है। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, अब ये बहुवचन है पास वाला, तो यहाँ पे क्या कर दी, हैव। हैज राम एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट क्या आ गया इसमें, इसका इंट्रोगेटिव करते हैज आ गया। आइदर ही और आई, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो आइदर ही और आई एम गोइंग टू प्ले, तो आई गोइंग टू जयपुर, तो यहाँ पे ई जार एम ना आकर के क्या भर दिया, आई एम भर दिया। क्यों, क्योंकि इस खाली जगह के पास में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा तो इसके पास में क्या कौन है, आई है। या तो ये देखो, या दोनों सब्जेक्ट में से सेकंड सब्जेक्ट कौन है, ये वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि ये सब जो कंजक्शंस यूज होंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और या नन बट से जोड़ दिया जाए तो वर्ब हमेशा सेकंड होगी, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब इस वाले सब्जेक्ट है ना, इस दूसरा वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। या तो एक तरीके से देखो, या सीधी बात है जो खाली जगह होगी यहाँ पे, जैसे एग्जाम में इस प्रकार आएगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होगा, इस ब्लैंक स्पेस के जस्ट पास में जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ भरी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, तो दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक या एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। यहाँ पे नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे किसी में से एक भी नहीं होता ना, तो उसके लिए नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम, ये गलत होता है। नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम, किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की, तो दो में से किसी भी ने भी नहीं की, तो यहाँ पे नन ऑफ का प्रयोग होता है। आइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से कोई एक, या दो में से कोई एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइदर ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, नहीं गलत है ये, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम्स। अब देखो दोनों में से किसी ने एग्जाम नहीं दिया, मतलब कहना क्या, मतलब क्या हुआ, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, मतलब दोनों में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया। सातवां देखते हैं, जो अभी इतना, ये तो ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भाग नहीं था, ये नॉर्मल बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है, खाली एक से देखने के लिए। कुछ नाउन फॉर्म्स में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में कैसे हो जाते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो कुछ नाउन्स होते हैं ना, वो दिखने में तो क्या हो जाते हैं, एकदम प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन अर्थ में कैसे हो जाते हैं, वो एकदम सिंगुलर हो जाते हैं। जैसे कि प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में उनके सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बीमारियों के नाम तो है मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलाट्स। अब जैसे कि कुछ ये खेल के नाम हो सकते हैं, ये बिलाट्स ये वगैरह यहाँ पे है, बिलाट्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये सब खेल के नाम है। ये दिखने में देखो सबके पीछे एस जुड़ा हुआ है तो लगेगा कि ये तो प्लूरल है, लेकिन ये सब सिंगुलर होते हैं। जैसे अब जैसे मीजल्स
इज अ डिजीज। तो ये अपन जब एग्जाम में देखते हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होता है, तो यहाँ अपन एस या ई एस को जुड़ा हुआ देख कर नाउन के पीछे एस या ई एस जुड़ा हुआ है, अपन इसको प्लूरल मान जाते हैं। लेकिन एक बीमारी है, बीमारियों का नाम हमेशा किस में होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होने पर वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर ही आएगी। इसी प्रकार खेलों के नाम बिलार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, तो ये सब भी सिंगुलर होते हैं। आने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। कुछ कंट्रीज के नाम होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। इस प्रकार से कुछ पुस्तकों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स, इस प्रकार से। तो ये मतलब कहने का मतलब कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दिखने में प्लूरल होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति देश का नाम हो, किसी खेल का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, किसी बीमारी का नाम हो, वो दिखने में प्लूरल हो सकता है, लेकिन आने वाली जो इसके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। फिर है विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। इस प्रकार से कुछ जो विषय के नाम होते हैं वो भी देखो सबसे पीछे एस जुड़ा हुआ होता है, एस जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसको प्लूरल न मान करके क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉर्मली इस प्रकार आ जाए, ब्लैंक स्पेस बीच में दिया हुआ हो तो वहाँ पे इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये भी क्या हो गया, इज आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब्जेक्ट पर्टिकुलराइज हो, लेकिन देखो अगर ये जो सब्जेक्ट विषय का नाम है ये पर्टिकुलराइज हो जाए, सब्जेक्ट के नाम के पहले माय, आउ, योर, हीज, हर, देयर, ठीक है, या अवर है, ये अवर, वंस, नाउन्स या द यूज। मैं कहने का मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा करके या पजेजिव बना दिया जाए, जैसे देखिए योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, तो देखो ये पॉलिटिक्स कर खाली पॉलिटिक्स आता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाती, लेकिन इस पॉलिटिक्स को इसने पर्टिकुलर कर दिया, किसी व्यक्ति विशेष का कर दिया, तब यहाँ पर जो आने वाली वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर नहीं होकर के क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। जैसे योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो यू मस्ट स्टडी द चाणक्य। तो आपने को देखो इस यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स के साथ ईज का यूज हुआ, लेकिन ये पॉलिटिक्स प्लूरल पर्टिकुलर किसी के लिए आई है, तो यहाँ पे ईज का प्रयोग रॉन्ग माना गया। लेकिन इसी पॉलिटिक्स को किसी व्यक्ति विशेष के लिए पर्टिकुलर किसी प्रोनाउन के साथ में जुड़ी हुई है, तो इस पॉलिटिकल को पॉलिटिक्स को बहुवचन मान लिया, तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इसलिए देखिए नॉर्मली मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे अपने लिखा था कि यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। कहने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली अगर कोई सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है तब तो वो सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी, लेकिन उसी सब्जेक्ट के साथ में अगर किसी व्यक्ति या पॉजिटिव प्रोनाउंस या किसी अपोस्ट्रॉफी से किसी का नाम लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल वर्ब में आ जाएगी। देखिए दोनों ही सेंटेंस, अगर इसमें से मैं ही हटा दूँ तो ये सेंटेंस एकदम सही है, अगर इसमें ही जोड़ दूँ तो ये सेंटेंस सही है। स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डेटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशंस हो, पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। या स्टैटिक्स हैव रिवील्ड, देखो यहाँ पे स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ पे देखो स्टैटिक्स का मतलब किसी डेटा कलेक्शन से है। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना एकदम गलत होता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे एकदम देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ये बड़ा वाक्य दिया हुआ है। अब देखो अपन क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर अपन इतना यहाँ पे देखेंगे नहीं कि इसके पास वाला क्या है, ये क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ये बहुवचन है। अभी इसको बहुवचन है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ये इसके अकॉर्डिंग ना आकर के इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। इस वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट है ना वो क्वालिटी है, ठीक है। अब क्वालिटी किसकी, एप्पल्स की, ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट ये है, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज हुई है। अब देखो ये तो हो गई थ्योरिकल बात। अब देखो शॉर्टकट बात क्या होती है, ठीक है, द के प्लस एडजेक्टिव, द के साथ में एडजेक्टिव जुड़ा हुआ हो, फिर ऑफ जुड़ा हुआ और पीछे प्लूरल नाउन जुड़ी हुई हो। पीछे कौन सी नाउन जुड़ी हुई हो, प्लूरल नाउन अगर जुड़ी हुई है तो भी वहाँ पे कौन सी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आई, एप्पल्स के अकॉर्डिंग नहीं आई है, मेन सब्जेक्ट इसका ये है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स क्या गुण, ठीक है। यहाँ पे द अपील्स ऑफ द विक्टिम्स, अपील्स ऑफ द विक्टिम, तो मेन सब्जेक्ट अपील है, तो आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होगी, ये सिंगुलर ही यूज होगी। ये इसकी ट्रिक है, इसको भी अपन देख सकते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव फिर भले प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा।
फिर देखिए कुछ कलेक्टिव्स नाउन होते हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, टीम, कमिटी, ऑडियंस, ज्यूरी, मॉब, असेंबली, क्लास, क्रू, कंपनी, काउंसिल। ये साथ हमेशा कौन सी वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द कमिटी हैज एनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, हैज और हैव में से बनना है। अपन देखो इसको देखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस है इसमें पूरा ये जो दल है, कमेटी हो, गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, ये पूरे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं? पहले तो वो देखिए। अब देखिए अगर ये देखो कमेटी हैज एनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, मतलब सबने मिलकर एक साथ एक डिसीजन ले लिया। अब एक डिसीजन ले लिया तो सबने मिलकर एक ही काम किया, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सी आ जाएगी? हैज आ जाएगी। ठीक है। अब अगर देखो ज्यूरी इज गोइंग टू टेक डिसीजन इन अ सिंगल वे, देख सिंगल वे में एक ही वे में सबने डिसीजन लिया, बीज और आर में से बनना है तो क्या भर दिया? ये उसके पूरे ज्यूरी ने मिल करके एक ही काम कर दिया। इस प्रकार से सभी का बन सकता है ये। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो और प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग होगा। किस प्रकार? देखिए द ज्यूरी आर डिवाइडेड देयर ओपिनियन, ज्यूरी अपने ओपिनियन में डिवाइड बट गई है, तो समझ सबके विचार अलग अलग हो गए, उसी ज्यूरी के विचार अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे ईज ना आकर के क्या आ गया? आर आ गया। तो देखो इसके लिए अपने को इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसलेशन में अपने को सीधी बात पता चल गई कि सबने मिलकर के एक ही काम किया तो इज का प्रयोग कर लिया, सबने मिलकर के अलग अलग काम कर दिया तो वहां पर आर का प्रयोग हो गया। ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब जब भी दर्शक थे उन्होंने खुद की अलग अलग सीट ले ली है तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया? हैज का। अब सभी मिलकर एक ही तरी पट्टी पे अगर वो बैठ जाते हैं ना तो वहां पे हैज भी आ सकता था। कहने का मतलब क्या है? अगर सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब। बस इस बात को ध्यान रखना है, सब मिलकर एक ही काम करेंगे सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, सब मिलकर अलग अलग काम करेंगे प्लूरल वर्ब आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से देखिए, सबने मिलकर एक ही प्रकार का दिमाग चलाया सिंगुलर वर्ब, सबने अपना अलग अलग दिमाग चलाया प्लूरल वर्ब। बस इस बात का ध्यान रखना है। प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब देखो नॉर्मली नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स को अगर वो अपने को दिखेगा अगर वो प्लूरल है, मतलब 1 2 3 4 तो वो प्लूरल माने जाते हैं। ठीक है, मैं कार्डिनल की बात नहीं कर रहा, केवल अपन गिनने में अपने को लगे ना भाई ये तो प्लूरल संख्या है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये नॉर्मली बेसिक थ्योरी है। लेकिन अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल नाउन अब कौन कौन से होते हैं? सर्टेन अमाउंट हो सकता है, वेट हो सकता है, पीरियड हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है, सर्टेन हाइट मतलब एक निश्चित दूरी, रकम, वजन, निश्चित मूल्य, अवधि, समय हो तब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यानी अगर प्लूरल सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे 100 रुपीज एक निश्चित रकम है, निश्चित पैसा है, तो आने वाला जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। 10 मील्स ये निश्चित दूरी है, अब निश्चित दूरी है तो यहाँ पे भी जाने वाली वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी? ईज आर एम हो जाएगी। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन में अलग अलग यूनिट का अगर बोध कराना है तो उसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, देखो इसने 100 रुपीज को अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब ये कोई अलग अलग बट गया, किसी के पास 80 रुपए गए, किसी के पास 20 रुपए गए, तो अलग अलग बट गया। बटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। 5000 रुपीज इज अ हैंडसम यूनिट, देखो सिंपल है कि 5000 रुपीज एक ही यूनिट की बात की है, एक ही निश्चित रुपए की बात कर दी, क्या आ गई? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। उसी 5000 रुपीज को स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, अलग अलग भागों में उसको स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो कोई कभी कहीं पे 300 खर्च किया, कभी पे कहीं पे 2000 खर्च किए, अलग अलग खर्च कर दिए तो वो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब बन जाए। कहने का मतलब सिंपल है, अगर ट्रांसलेशन में अगर अपने को पता चल जाता है कि सेंटेंस क्या लिख रहा है, इस सेंटेंस के अर्थ क्या है, अगर वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर है, अगर अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है, एक सिंगुलर सेंटेंस लिखा हुआ है, साफ सिंपल सेंटेंस है, तो वो सिंगुलर माना जाता है। आगे, यदि कोई भी दो क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट से जुड़े हुए हो तो वहाँ होने वाली दूसरी वर्ब एंटीसीडेंट होती है। और एंटीसीडेंट क्या होती है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। तो अब जो वहाँ पे जो आने वाली जो वर्ब है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ लिखा आई, जो कि एंटीसीडेंट है। हु टीच इंग्लिश, टू टीच स्टूडेंट्स एम इन प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इजारे में से अपने को एक फॉर्म भरनी है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे
अब अपने को फॉर्म बननी है, अपन देखा आई हु टीच स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपने को एक बात क्या देखी कि भाई क्या आएगा यहाँ पे, इसके लिए अपने को क्या देखा है कि ये जो भी होते हैं ना, इनके साथ में जो एंटीसीडेंट होता है, मतलब कि फर्स्ट प्रोनाउन क्या, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आएगी। आई हु टीच स्टूडेंट आर इन प्रॉब्लम, अब यहाँ आर नहीं आएगा, क्यों, तो इसका ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। माई फादर हु ऑलवेज हेल्प्स पीपल, ठीक है, जो हमेशा लोगों की सहायता करते हैं, माई फादर, तो उनके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का मतलब सिंपल है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ हो तो उनके पहले जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब अगर दो क्लाउज में किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए हो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वहां यूज होने वाली वर्ब, देखो अब जैसे हुज में थोड़ा डिफरेंट रहता है। देखो हुज के अंदर क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, हुज के बाद में एक और प्रोनाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में देखो, अभी अगर मैं अगर इनकी बात करूं भाई, यहाँ पे दो प्रकार की वर्ब बननी है, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे दो दो प्रकार की अपने को बननी है वर्ब, ठीक है। सिंपल है कि अगर मैं पेरेंट्स के जस्ट पीछे वाली वर्ब भरूंगा, देखो ये तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना, ये तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये एंटीसीडेंट से, ये पूरा देखो, ये पूरा एक रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस बन गया, ये भी एक पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। यहाँ पे आने वाली जो वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईज आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आने वाली वर्ब तो इसमें भी ईज आ जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे जो आने वाली वर्ब है, इस रिलेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, इस सेंटेंस प्रोनाउन के साथ में जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है, इसमें आने वाली जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। देखिए जैसे हिज पेरेंट्स आर रिच, इज माई फ्रेंड, अब इज तो इसके अकॉर्डिंग आया, आर इसके अकॉर्डिंग आया, इस बात को ध्यान रखना है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब होगी। देखो इंपॉर्टेंट है, ही इज वन ऑफ द पीपल हु वांट टू मीट मी, he is only one of the people who want to meet me, he is only one of the people who wants to meet me। ये तीनों में कंफ्यूजन है, एकदम आराम से देखिए, who wants to meet me, only who wants to meet me, कहने का मतलब क्या है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन दिया हुआ, देखो वन ऑफ के बाद में क्या दिया हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो आने वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर साथ में ओनली पहले जुड़ गया है तो आने वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, एकदम सिंपल है। अगर ये का ये सेंटेंस दिया हुआ हो, यहाँ पे वांट और वांट्स दोनों लिखा है, तो अपने को उस समय सिर्फ क्या ध्यान रखना कि वन से पहले ओनली लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद में प्लूरल नाउन है क्या, हाँ है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब, अगर नहीं है तो ये वांट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ओनली लिखा हुआ था तो क्या आ गया, वांट्स आ गया। 12वां, इच एवरी से एवरीवन, समवन समबडी, नोबडी नन वन एनी मैनी अ मोर देन के अर्थ से सिंगुलर होते हैं। ये सब अर्थ से क्या हो जाते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो आने वाली वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर। कहने का मतलब सीधा, ये सब जो दिए हुए हैं ना इंडेफिनेट प्रोनाउन, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, बस इतना बात ध्यान रखना। जैसे ईच स्टूडेंट दिया हुआ है, हैज लगा दो, हैज या है में से क्या लगा दिया, हैज। इच बॉय इच गर्ल दिया हुआ है, दोनों अलग अलग है भले, लेकिन सामने तो इच लिया हुआ है ना, क्या कर दिया, हैज कर दिया। मैनी अ स्टूडेंट हैज मोर देन वन मैन वॉज। कहने का मतलब सिंपल है, अगर ये सब जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं इनके पहले ईच एवरी वगैरह जो कुछ दिया हुआ होता है, ये सब सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ में जो वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ईच एवरी वन प्रोनाउन के बाद का ऑफ का प्रयोग हो, इनके बाद में अगर ऑफ का प्रयोग हो जाए और ऑफ के बाद में नाउन है वो कौन सी बन जाए, प्लूरल बन जाए, तो भी वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर ही आ जाएगी। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में कई बार ये बातें आती रहती है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, अब अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई बॉयज आ गया तो अपन यहाँ प्लूरल वर्ब भर देते, जबकि नहीं होता है कि अगर पीछे भले कोई भी हो, आगे अगर ये जो प्रोनाउंस दिए हुए हो तो ऐसी कंडीशन में इनको आगे ये सब दिए हुए होते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में इनको सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर मानने पे यहाँ पे कौन सी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर ही आएगी, एकदम सिंपल है। अगर ये सब चीज़ें दी हुई होती है, ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें अगर दी हुई होती है तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब ही होगी। प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो, तो अब देखो कभी भी ये स्टार्टिंग की बात की, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। अपने जो भी बात की है ना, ये स्टार्टिंग में सेंटेंस स्टार्ट इन्हीं से होना चाहिए, तब ये बात आती है, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब हो जाती है। लेकिन अगर सेंटेंस इस प्रकार का हो, प्लूरल मतलब सब्जेक्ट तो इसका मेन सब्जेक्ट तो बहुवचन में है,
फिर भले ईच आ जाए तो भी ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे हैज नहीं आएगा, वहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। कहने का मतलब स्टार्टिंग में अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन हो तो वहां पर आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होगी। स्टार्टिंग में अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, बीच में कहीं ऐसे आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में अगर प्लूरल नाउन है तो आने वाली वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, प्लूरल नाउन ही होगी। अब जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउन वंस वन वन शैल का प्रयोग होता है, ना कि ही हिम और ही इज हिमसेल्फ। इंपॉर्टेंट है। देखो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये होता है, ये सेंटेंस कई बार आता रहता है एग्जाम में, इस बार सेंटेंस को याद रखना, ठीक है। काल्पनिक वाक्य इंपॉर्टेंट एकदम। देखो इसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट कही है, यदि काल्पनिक वाक्य है प्राय इफ एज दो सपोज आई विश इन केस वुड दैट आदि आ जाए सेंटेंस में, इन सब शब्दों के साथ किसी भी नंबर ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्ट का यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले प्लूरल हो कि सिंगुलर हो, लेकिन आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा कौन सी होगी, प्लूरल ही होगी। जैसे देखिए आई विश आई वॉर अ बर्ड, क्योंकि सेंटेंस कैसा सपोजिशनल सेंटेंस है, सपोजिशनल सेंटेंस है तो वॉज ना आकर के क्या आ गया यहाँ पर, वर आ गया। इफ ही वर, देखो ही के साथ में भी क्या आ गया, वर आ गया। सिंपल बात, अगर आप काल्पनिक सेंटेंस है तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। एकदम इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है और सिंपल भी है। फिर आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस है गॉड सेव द किंग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, गॉड माइट सेव द किंग, ऐसे भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे आने वाली वर्ब अपन ये नहीं देखेंगे भी गॉड एक वचन है सिंगुलर है तो सेव्स आ जाएगा, नहीं, ये सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। ये भी एक एग्जाम की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग लाइव द किंग, यहाँ पे भी जो लाइव है वो ये सिंगुलर ने आकर के क्या आई है, प्लूरल वर्ब आई है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो ट्रिक है कि भी अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ इस तरह से जुड़े हुए हो, फिर साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ भी जाए तो आने वाली वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यहाँ पे तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन एक शॉर्ट में बताऊं तो अ नंबर, एक आर्टिकल दिया हुआ है तो प्लूरल वर्ब, ए आर्टिकल दिया हुआ है तो सीधा प्लूरल वर्ब भर दो, अगर द आर्टिकल दिया हुआ है तो आपको सिंगुलर वर्ब भरनी है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अ नंबर ऑफ आ सकता है, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ दिया हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। द नंबर ऑफ, देखो जैसे यहाँ पे सेंटेंस हो गया, यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे आर 50 रॉन्ग, इज 50 राइट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये इस ट्रिक को याद रखना है, ये एग्जाम में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है एकदम। आगे, अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल के नाउन में जुड़ा हुआ हो तो उसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब, वही का वो बात है, इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ट्रिक वो कि वो है अमाउंट ऑफ लिखा हुआ है तो प्लूरल, द अमाउंट ऑफ लिखा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऑल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर का ही होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर ऑल के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। जैसे कि देखिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया, क्योंकि देखो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा ऑल द मिल्क्स हैज टर्न इनटू द सोर, तो ये भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दी हुई है तो आने वाली वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब ही होगी। लेकिन अगर ऑल आर वेल एट होम, तो यहाँ पे वेल मतलब फैमिली मेंबर्स की बात की है तो उनको अपन गिन सकते हैं, तो ये कौन से हो गए, प्लूरल काउंटेबल हो गए। अब जो आने वाली जो वर्ब है यहाँ पे, ये जो ऑल के साथ में जो वर्ब आई है ना, वो आप देखिए वो कौन सी आई है, प्लूरल आई है, क्योंकि अपन अगर गिन सकते हैं ना, ऑल द पीपल आर, तो ये इसको भी गिन सकते हैं, अपने को लगे कि बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, व्यक्तियों की संख्या का बोध करा रहा है, तो वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ नाउन्स होते हैं जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशंस, लगेज, पोस्टेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फिक्शनरी, पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिचेफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी,
ज्वेलरी, वर्ड, जब वर्ड का अर्थ संदेश या कोई वचन हो, वादा हो, तो वहाँ पे वर्ड का प्रयोग भी आ सकता है। फ्यूल एंड पेपर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब कैसे है? अनकाउंटेबल नाउन। एक ही तरीका है याद करना, इनको पढ़ते रहना, याद होंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कौन सी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। कहने का मतलब साफ है, इन सब के साथ में जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे लिखा हुआ है, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़, आई पास्ड आउट द परसेंटेज, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट, देखो इंफॉर्मेशन, द मिस्टेक कमिटेड बाय हिम इज, हिज हेयर इज ब्लैक, देखो बाल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बाल, ये देखो बाल के लिए भी क्या आता है? इज आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, देखो आगे पढ़ते हैं। जब इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जाता, ये जितने भी नाउन्स है ना, इनको बहुवचन नहीं बनाया जाता है। जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, लेयर्स लिखना गलत है। उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ वर्ड्स जोड़े जाते हैं। क्या कौन कौन से? जैसे देखो इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, देखो जैसे कि ये इंफॉर्मेशन लिखा है, नहीं हो, ये गलत है। ये किस प्रकार होगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि यह फर्नीचर्स लिखा हुआ तो पीस ऑफ फर्नीचर्स, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे हो सकता था। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, इस प्रकार से। ही हैड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इस प्रकार से हो सकता है। प्लीज शो मी सम आइटम ऑफ द ऑफिस स्टेशनरी, ये इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या, ये जो जितने भी इससे पहले अपन ने पढ़े हैं ना, ये सब एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनको प्लूरल नहीं बना सकते। आने वाली वर्ब भी फिर क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ में प्रयुक्त होगी। देखो याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता इसका। 22वां, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इसको सिंगुलर हम नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से इसमें एस को हटा दो सिंगुलर बना दो, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स निम्न हुए, जैसे कि स्कीजर्स है, सीजर्स हुआ, टंग्स है, चिमटा है, प्लेयर्स है, पिंसियर्स है, बेलोस है, ट्राउजर्स है। इस प्रकार के ये जो नाउन है ना, ये सभी दिखने में भी इसके पीछे एस लगा हुआ होता है और ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और इस प्लूरल ही होते हैं। देखो एक बार आराम से इसको पूरा पढ़ लीजिए। सीजर्स, टंग्स, प्लेयर्स, प्लायर्स है, पिंचर्स है, पेलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, ठीक है, शॉर्ट्स, ग्लोव्स, फैंग्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, आर्म्स, अमेंस, आर्कीव्स, रियर्स, एरियर्स, ऑस्पिशियस, कांग्रेचुलेशंस, एम्बेयर्स, फायरवर्क्स, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches, remains, savings, shambles, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, breeches, etc. ये सभी जो नाउन है ये प्लूरल होते हैं, वर्ब भी प्लूरल ही इनके साथ में यूज होगी। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई टंग्स, वेयर द प्रोसीड्स वर, ऑल द हिज एसेट्स वर, आर्म्स वर, वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी करना पड़ता है। ठीक है, कुछ नाउन प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन है ना वो प्लूरल अपने को लगते हैं, लेकिन प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में उनको कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ आर नहीं होता, न्यूज़ ईज होता है। इनिंग्स आर नहीं होता, इनिंग्स ईज होता है। पॉलिटिक्स आर नहीं, पॉलिटिक्स ईज। समन्स, फिजिक्स ईज, अपने पहले अपन ने पढ़ लिए थे। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज अ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। इस प्रकार से नाउन सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल। कुछ नाउन लगते सिंगुलर है लेकिन अर्थ में वो प्लूरल होते हैं, इंपॉर्टेंट है एकदम। जैसे कि देखिए, कैटल आर गेजिंग है, कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। अवर इन्फेंट्री है, केवलरी है, इंडस्ट्री है, पोल्ट्री है, पिजेंट्री है, चिल्ड्रंस, जेंट्री है, पुलिस, पीपल। इसको भी याद रखना, पुलिस और पीपल ये सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल के में यूज किया जाता है। तो कुछ नाउन से वो दिखते सिंगुलर है लेकिन उनका यूज प्लूरल में किया जाता है, ठीक है। नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही होते हैं। जैसे डियर, शिप, सीरीज, इनमें आने वाली जो वर्ब है ना वो प्लूरल वर्ब होती है। इसमें से मैंने लिखा नहीं है। इन जो सिंगुलर में नहीं वर्ब होते करके इसमें क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब में ही ये यूज होते हैं। नाउन्स
प्लूरल्स और सिंगुलर दोनों, देखो यहाँ पे देखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, कैटल्स के साथ में आर का प्रयोग होगा। ठीक है, केशव नाउन, कैटल एक शब्द है, ये सिंगुलर दिख रहा है लेकिन ये शब्द अपने आप में प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे ये पुलिस है तो पुलिस, तो ये नाउन सिंगुलर दिख रहा है, आने वाली वर्ब इसके साथ में क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। पीपल के साथ में प्लूरल वर्ब भी होगी। ठीक है, नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे दिखते हैं, जैसे ये दोनों, ये शब्द है ना, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे दिख जाते हैं, एक जैसे दिख जाते हैं, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया जाता है। अवर टीम इज द बेस्ट, अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अलग अलग सब कर रहे हैं इसलिए आर आ गया। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। जैसे एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। द ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है तो क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, ब्लाइंड एडजेक्टिव, इज को रॉन्ग मान लिया, रिच एडजेक्टिव है, आर आ गया। ये अगर ये एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव, अगर आपका जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट बना हुआ है तो वहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सभी, कुछ फैक्ट्स अलग अलग है जिसको अब ऊपर पढ़ भी लिया है। जैसे माय फ्रेंड पोएट एंड गाइड इज गोइंग टू विजिट द ताजमहल, ये सही है, क्यों, क्योंकि पोएट और गाइड के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया हुआ है। फिर देखा आगे, पोएट एंड गाइड के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं दिया हुआ, फिर भी मैंने आर का प्रयोग कर लिया, तो सेंटेंस को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल के पहले द का यूज हुआ है, सेक्रेटरी के पहले द का यूज नहीं हुआ, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब वर लिख दी, लेकिन वो सेंटेंस क्या हो गया, आगे रॉन्ग हो गया। प्रिंसिपल के पहले द का प्रयोग हुआ है, सेक्रेटरी के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, अब जो वर्ब है वो सिंगुलर लिख दी, क्या हो गई, ये प्लूरल वर्ब हो गई, सॉरी सिंगुलर वर्ब हो गई। देखो आगे, माय फ्रेंड है, पोएट के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लिया, गाइड के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लिया, तो जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, यहाँ पे इज लिख दिया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आर लिख दिया, सेंटेंस राइट हो गया। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों के पहले आर्टिकल है तो भाई वो होनी कैसी कैसी चाहिए, वर्ब प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, राइट है। यहाँ पे सिंगुलर करते ही क्या बन गया, ये रॉन्ग बन गया। Several, various, many, a lot of, some, lots of, good number of, good numbers of, large number of, large number of, great number of, इन शब्द के साथ में, ये अपने पहले मैंने बात कर ली है, तो उनके साथ में जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है तो कौन सा वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज हुआ था। जैसे सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, सम स्टूडेंट्स इज नहीं होगा, अगर सम के बाद में प्लूरल आया स्टूडेंट्स तो वो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। मैनी बॉयज आया है तो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अ लॉट ऑफ पीपल आ गया तो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, बॉयज नहीं आएगा। 1/4, 1/3, 2/3 ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन जुड़ी हुई हो तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। 1/3 ऑफ द बॉयज आर आ गया, 1/4 ऑफ द बुक्स क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। इस प्रकार से 1/4, 1/3, 2/3 ऑफ सिंगल अनकाउंटेबल नाउन की सब्जेक्ट बनाए जाने पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। देखो अब देखो यहाँ अब इनके साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो आने वाली वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंपल है। अगर इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जैसे 1/3 ऑफ मिल्क हैज आ जाएगा, ठीक है, सही है। 1/3, 2/3 ऑफ, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखिए, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज है होता है, तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, देयर के से यूज होगा, देयर के साथ में आने वाली वर्ब इसके अकॉर्डिंग होती है, हमने छोटी कक्षाओं में बात पढ़ी हुई होती है। तो ये लॉट ऑफ स्टूडेंट बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ईज आ गया, सॉरी ये प्लूरल नाउन है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो टू अब्रॉड, ये बहुवचन है लेकिन यहाँ पे ईज आया है तो सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। लॉट ऑफ स्टूडेंट बहुवचन है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, सेंटेंस क्या हो गया, राइट। अब यहाँ पे हॉस्पिटल सिंगुलर नाउन है फिर भी आर मान लिया तो रॉन्ग हो गया, हॉस्पिटल सिंगुलर नाउन है ए मान लिया तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद में एक सारणी बनाई है, इस सारणी में देखिए अगर वर्ड्स के साथ में अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ है, किस नो के साथ में अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब मानी जाएगी, आएगी। नो के साथ में क्या कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी जुड़ा हुआ है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी साथ में। 1/3 ऑफ 3/4 तो इस प्रकार के साथ में अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इनके साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल वर्ब मानी जाएगी। अगर मोस्ट ऑफ द सम ऑफ हाफ ऑफ इनफ ऑफ इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मोस्ट ऑफ आदि के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। द परसेंटेज ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन है
कोई भी देखो ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे अलग से सारणी में दिया है। इस पूरा अपने को पढ़ना है और पूरा अच्छे से एक बार इसको देखना है, वीडियो को अच्छे से एक एक लाइन टू लाइन वापस समझना है, इस नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, आसानी से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।